बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है टाइप्स ऑफ इवेंट्स और पार्ट 2 है और इसके अंदर हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं इनफैक्ट इवेंट की। लेकिन उस इवेंट के अंदर हमने एक इवेंट डिस्कस किया था जिसका नाम था पॉसिबल इवेंट। और पॉसिबल इवेंट्स मजीद आगे दो तरह का होता है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो दो तरह के हैं, एक सिंपल इवेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। तो असल में ये वीडियो जो है वो सिंपल और कंपाउंड इवेंट के डिफरेंस के ऊपर है। आइए शुरू कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछले वाले को ताकि ज़रा पहले बात चला। इवेंट का आपको पता होगा कि जो आपका डिज़ायर्ड सबसेट होता है किसी भी सैम्पल स्पेस का, उसे हम इवेंट कहते हैं। इवेंट या तो इम्पॉसिबल होता है या पॉसिबल होता है या श्योर होता है। अगर इम्पॉसिबल होगा तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर वो श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी। लेकिन हम जो कि एरिया ऑफ कंसर्न हमारा क्या है, 0 से 1 के दरमियान या 0% से 1% के दरमियान प्रोबेबिलिटी हम असल में देखते हैं। तो इस वजह से इनके दरमियान ही असल में जो आएगी 0 और 1 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी आती है उसी को हम पॉसिबल इवेंट कहते हैं इनफैक्ट। तो अब ये जो पॉसिबल इवेंट होते हैं ये अब आगे दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। बात करता है अ डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। होगा ये डिजायर्ड सबसेट सैंपल स्पेस का containing only one possible outcome is called simple event। अब अगर किसी को सैंपल स्पेस की नहीं पता तो इसका मतलब उसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, और जो पिछली वीडियोस देख चुका है उसको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। डिजायर्ड सबसेट है सैंपल स्पेस का कंटेनिंग ओनली वन पॉसिबल आउटकम। इसमें अगर कोई अहम बात है ना तो ये वन पॉसिबल आउटकम, ये जो आपके पास है ना वन पॉसिबल आउटकम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अंदर जो आउटकम है वो एक है। अब आउटकम से क्या मुराद? आउटकम से मुराद है आपका सैंपल पॉइंट, यानी सैंपल स्पेस का अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम हो, एक ही सैंपल पॉइंट कंटेन कर रहा हो तो उसको इवेंट को क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट कहेंगे। तो एक जो सिंपल इवेंट होता है वो एक सैंपल पॉइंट पे भी कंसिस्ट हो सकता है और एक से ज्यादा पे भी कंसिस्ट हो सकता है। वही अगर एक सिंपल इवेंट पे एक इवेंट पर कंसिस्ट हुआ तो सिंपल इवेंट कहलाएगा, और एक से ज्यादा पर हुआ तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। वो कहता है जी इट इज डिनोटेड बाय एनी लेटर फ्रॉम ए टू जेड एक्सेप्ट एस विच इज रिजर्व फॉर अ सैंपल स्पेस। ए से जेड तक कोई सा भी आप कर सकते हैं सिवाय एस के। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। वो तो आपको पता है पॉसिबल इवेंट की वैसे भी 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। इन अदर वर्ड्स when only single element of S is present in event E, then such event is called simple event। जब S का सिर्फ एक एलिमेंट उसमें शामिल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। ठीक हो गया। जैसा कि आपके पास जो है वो लूडो का दाना है, उसके पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब मैं अगला, ये मेरा S है, ठीक है, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरा सैंपल स्पेस है। अब इसमें से मेरे डिजायर्ड जो इवेंट है वो मैं कहता हूं जी कि इसमें से 6 आना चाहिए। तो ये कौन सा इवेंट है? ये मेरा ई जो ई इज दैट 6 की मेरा कौन सा इवेंट कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। क्यों सिंपल कहलाएगा? क्योंकि इसका एक एलिमेंट इसके अंदर शामिल है। मेरा ख्याल है इसके अंदर यहां बात आपको समझ लग गई होगी। वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन A fair cubical dice is rolled, the 6 will turn up। 6 आएगा तो ये कौन सा इवेंट हो गया? सिंपल। जब मैंने अभी आपको ये मिसाल यहाँ पे दी है ना, ये वाली, ये सेम वही मिसाल है। For example, when 2 coins are tossed at once, then both heads will turn up। Note here, head is a single element of S, therefore it is a simple event where S is equal to ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि अक्सर लोग जो समझते हैं कि जी अगर एक कॉइन टॉस किया तो आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है। तो अगर हेड को आपने कंसिडर कर लिया अपना इवेंट, यानी आप कहते हैं जी मेरा इवेंट जो है वो हेड है, तो सिंपल इवेंट हो गया। तो अब अगर 2 कॉइन टॉस किए जाएं तो उसमें अगर जैसे ये लिखा हुआ है कि हेड तो क्या ये कंपाउंड हो जाएगा? नहीं, ये कंपाउंड नहीं हो जाएगा, ये सिंपल ही कहलाएगा। असल में हेड जो है ये एक साथ आना है। या बस नोट करें, आपके जो एस के सैंपल पॉइंट्स हैं वो हेड तो इस किसी एक में है ही नहीं। बात समझ आ रही है? खाली हेड तो किसी दूसरे पे भी तो आना है ना। तो इसका मतलब ये है कि S इज इक्वल टू या तो हेड है, या तो दोनों पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा, या पहले पर हेड आएगा दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो अब इसमें अगर आप गौर करें तो जो हेड है ये एक ही सैंपल पॉइंट है। इस बात को समझ लीजिए, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे लोगों को, और वो फिर वो गड़बड़ कर देते हैं बीच में कि
हेड हेड जो ये 2 बार लिखा हुआ है ये कंपाउंड नहीं कर रहा है, ये सिंपल ही है, क्योंकि ये एक सैंपल पॉइंट है। ये देखो कॉमा से सेपरेट हो रहा है, या तो दोनों पर हेड, या पहले पर हेड, या दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं कहता हूँ कि दोनों पर हेड होना चाहिए तो वो एक ही है, क्योंकि इसमें ना इसमें दोनों में हेड है, ना इसमें दोनों में हेड है, ना इसमें दोनों में हेड है, तो इसका मतलब ये एक सैंपल। अगर आपका इवेंट इस पर कंसिस्ट है तो ये इवेंट भी कौन सा कहलाएगा, सिंपल इवेंट कहलाएगा। तो सिंपल इवेंट को हम कंक्लूड करें तो हम यूं कहेंगे एस का एक एलिमेंट अगर ई में शामिल है, ओनली वन एलिमेंट, इट इज अ सिंपल इवेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, और वो है कंपाउंड इवेंट। वो कहता है जी कि अ डिजायर्ड सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस कंटेनिंग एटलीस्ट टू, कम से कम 2, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या 2 और मोर, हम यूं भी कह सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स हो, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय एनी लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड एक्सेप्ट एस विच इज रिजर्व फॉर द सैंपल स्पेस। ए से जेड तक कोई सा भी हो सकता है एस के अलावा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट लाइज बिटवीन 0 और 1, क्योंकि ये भी पॉसिबल इवेंट है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट ऑफ एस आर प्रेजेंट इन इवेंट ई, देन सच इवेंट वुड बी कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अगर उसके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर उसमें मौजूद हैं किसी एक इवेंट में, तो फिर वो कंपाउंड कहलाएगा। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मतलब उसके सैंपल पॉइंट्स, फिर वो कंपाउंड कहलाएगा। अ कंपाउंड इवेंट में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। ये जो कंपाउंड इवेंट होता है, या ये 2 या 2 से ज्यादा सिंपल इवेंट्स पर कंसिस्ट होता है, क्योंकि एक जो इवेंट है उसके अंदर कम से कम एक सैंपल पॉइंट होता है, और एक इवेंट के अंदर 2 हो सकते हैं सैंपल पॉइंट, बिल्कुल एक ही इवेंट के अंदर 2 सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 सैंपल पॉइंट हो गए तो इवेंट का नाम बदल जाएगा, फिर हम उसे सिंपल इवेंट नहीं कहेंगे, कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अब उसमें अगर हम उसको सेपरेटली अलग अलग कर लें तो वो फिर आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। यानी हेड भी और टेल भी, तो हेड एक इवेंट है, सैंपल पॉइंट है, टेल एक और सैंपल पॉइंट है, तो ये 2 अलग अलग 2 इवेंट्स हैं। अब इन इवेंट्स को मर्ज कर दें एक में, तो हम इसे कहेंगे कि ये भी एक इवेंट है, लेकिन कौन से वाला, कंपाउंड इवेंट है। तो कंपाउंड जो इवेंट होता है वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल इवेंट्स पर कंसिस्ट होता है। तो ये बात आपको समझ लगी हुई यहाँ पे, कंपाउंड इवेंट में कंसिस्ट 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ क्यूबिकल डाइस इज थ्रोन, देन इवन नंबर विल टर्न अप। अब इवन नंबर, देन दीज इवन नंबर्स आर, अब वो कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, विच आर डिजायर्ड आउटकम व्हाइल एलिमेंट्स ऑफ एस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो इसके डिजायर्ड इवेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके ये जो 2 आपका डिजायर्ड इवेंट है, तो ये सैंपल पॉइंट है, क्या ये इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। क्या एक है या अलग अलग है, तो ये इसका एक है। 4 इसका सेपरेट एक सैंपल पॉइंट है, और 6 एक सैंपल पॉइंट है, तो इसके 3 सैंपल पॉइंट आपने उठा लिए उधर। तो ये वाला जो आपका इवेंट होगा, इवेंट नंबर आने का, ये कौन सा कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। एज इवेंट ई कंटेन द 3 एलिमेंट्स मोर देन 1 ऑफ एस, देयरफॉर द इवेंट इज कंपाउंड इवेंट। तो ये इवेंट कौन सा कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन डबलेट्स क्या होते हैं, यानी दोनों हेड या दोनों टेल, इन्हें डबलेट्स कहते हैं। हेड और टेल विल टर्न अप इज द कंपाउंड इवेंट। अगर हम कहते हैं डबलेट्स आएंगे, तो हेड उसका जो है ये देखे ना यहाँ पे, उसके पॉसिबल इवेंट्स कौन कौन से हैं, 4 हैं। 4 इसके सैंपल पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। और 4 में से आपने कितने ले लिए, 2, 1 और 2, और एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर आ गए। इस वजह से इवेंट कौन सा कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। मेरा ख्याल है वाह अली कितना अच्छा समझाते, तो थैंक यू वेरी मच। और ये आपको अगर यहाँ समझ लग गई है ना, तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और बस ये कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर लें जी, और अगर इसको आपको अच्छी लगी तो इसको फिर आप डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।